हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं वीडियो एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज बिजी इन समथिंग। कुछ फंक्शंस थे घर पे तो उसमें मैं थोड़ा बिजी था। तो आज हमारा जो है आज का वीडियो हमारा थर्ड पार्ट है ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ V40 कंपनीज। ठीक है, अभी वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरा आपका एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं डेली के कुछ ना कुछ काफ़ी अच्छे अपडेट्स आपको देते रहता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, नाउ विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम 10 कंपनीज का ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हमें करना है 5 और कंपनीज का, विच इज़ डाबर, जिलेट, ग्लैक्सो, हेवल्स एंड ईसीएल टेक। वी विल स्टार्ट विद द डाबर। ठीक है, इन सब के बिजनेस का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको मेरे आप जाओगे वीडियोस में तो मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप कमेंट कर देना बिजनेस एनालिसिस करके V40 कंपनी, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम सीधा आ जाते हैं डाटा के ऊपर। थोड़ा मेरी वॉइस बैठी हुई है, थोड़ा सा अवॉइड करना उस चीज़ को, बट जितना हो सकेगा मैं आपको अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगा। सबसे पहले हम डाबर पे आ जाते हैं। डाबर की कंपनी ऐसी है कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे घर में इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसका मार्केट कैप अभी 91,000 करोड़ रुपीज़ का है, पी रेशो 50 का चल रहा है। एक बार हम इसका हिस्टोरिक पी देख लेते हैं, 10 ईयर्स पे चले जाते हैं तो मीडियन पी के नीचे चल रहा है, अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है। 5 ईयर्स पे जाओगे तो भी मीडियन पी के नीचे, अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है। 3 ईयर्स में भी मीडियन पी के नीचे, उसके सपोर्ट के आसपास चल रहा है। और 1 ईयर में भी मीडियन पी के आसपास चल रहा है। इन 6 मंथ्स में भी मीडियन पी के नीचे चल रहा है। डेट मीन्स ये स्टॉक कहीं से भी ओवर वैल्यूड आज की डेट में नजर नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपको इसको परचेज करना है कोई स्ट्रेटेजी के बेसिस पे, जैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक में रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी लगी हुई है, तो आप उसके बेसिस पे आप लोग देख सकते हो। आप लोग चार्ट ओपन करोगे तो दिख जाएगा। ठीक है, अगर मैं सब कुछ दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। करंट प्राइस इसका 514 है। इसने हाई कितना मारा था? 577। और लो मारा था 420। तो कहीं ना कहीं मिड रेंज में आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बुक वैल्यू इसका 61 है, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसका कोई मैटर नहीं है। 1.5% का डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड का अच्छा है। इफ वी सी अराउंड प्राइवेट कंपनीज में जनरली 1 से 2% का होता है मैक्स केसेस में। ROC इज 20%, विच इज़ वेरी गुड। किसी भी कंपनी ROC मोर देन 15 या 20% होता है तो वो कंपनी बहुत अच्छी होती है, पैसा कमा रही होती है मार्केट में, उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल हो रहे होते हैं और वो मार्जिन बना रही होती है। इसकी वजह से ही उसका ROC इतना आता है, उसके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं कि वापस से लाइफ टाइम हाई या फिर स्ट्रेटेजी के बेसिस पे टारगेट्स वो जल्दी से दे देगी। डेट ना के बराबर है, आप लोग देख सकते हैं 0.12। प्रमोटर होल्डिंग 66% है, मतलब उसको हम थोड़ा सा और अभी डेप्थ में देखेंगे, यहाँ पे देख के एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। ठीक है, हम सीधा अब यहाँ पे आ जाते हैं, अपने क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाते हैं। दिसंबर का जो रिजल्ट आया है वो अपना सेल्स का इम्प्रूव हो गया है प्रीवियस ईयर दिसंबर से। अपना नेट प्रॉफिट भी इम्प्रूव हो गया है एंड हाईएस्ट एवर पे है। दोनों चीज़ें हाईएस्ट एवर पे ही हैं। ठीक है, ईयरली आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर इसकी सेल्स है एंड हाईएस्ट एवर इसका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ से ये मतलब आपको पता चलेगा कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। इवन हाईएस्ट एवर एवर पे बैठे हैं। स्टॉक प्राइस काफी डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। बैलेंस शीट पर अगर आप आते हैं, रिजर्व्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं एंड डेट इसके ऊपर ना के बराबर है। फिक्स एसेट्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रही हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो वो नया प्रोडक्शन करेगी और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगी और ज़्यादा सेल करेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आते हो, कैश फ्लो भी इसका पॉजिटिव में ही आपको दिख रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स पे आते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनी अपने स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में ही है। 5% है सिर्फ अपने पब्लिक के हाथ में, तो वो नेग्लिजिबल ही है। 95 ऑफ द कंपनी बड़े लोगों के हाथ में है, तो उन्हीं के पास में पूरा पावर है, कब इसको ऊपर लेके जाना है, कब इसको नीचे लेके जाना है। तो ओवरऑल इसकी जो फाइनेंशियल एनालिसिस थी, इन शॉर्ट जो मैंने ऊपर ऊपर से करके बताई, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज की डेट में, बिकॉज स्टॉक प्राइस नीचे आया हुआ है। अगर स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा होता या ऑल टाइम हाई के भी 20, 30, 40% ऊपर ट्रेड कर रहा होता, तो शायद से आज की डेट में इसमें इतना वो नहीं होता। इसको वापस से ओपन कर लेता हूँ। तो आज की डेट में फाइनेंशियल इतने सूट नहीं करते, एफपी रेशियो इतना सूट नहीं करता, बट बिकॉज स्टॉक प्राइस काफी नीचे है आज की डेट में, तो फाइनेंशियल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। बाकी आपका डिसीजन, मेरा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। नाउ आवर सेकंड कंपनी इज जिलेट इंडिया। जिलेट इंडिया को हम सभी जानते हैं। जिलेट इंडिया के प्रोडक्ट्स हम सब बॉयज गर्ल्स सब लोग यूज करते हैं, ग्रोविंग प्रोडक्ट्स बनाता है एंड मार्केट लीडर है। ठीक है, ज्यादा इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट कैप 27,000 करोड़ रुपीज का है। करंट प्राइस 8,464 रुपीज का है। हाई इसका बनाया था 11,500 का हाई बनाया था और 7,500 का इसने लो बनाया था। तो अपने लो के आसपास कहीं पर ट्रेड कर रहा है, मतलब हाई से काफी नीचे है और लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक के हाई, 52 वीक हाई लो के उधर। स्टॉक का भी 44 है। ठीक है, आप अगर हिस्टोरिक भी एक बार देखते हैं, 10 ईयर्स पे आ जाते हैं,
पी रेशियो 10 ईयर्स, तो अपने मीडियन पी के एकदम नीचे चल रहा है, मतलब अपने सपोर्ट पे चल रहा है। 10 ईयर्स का इसका सपोर्ट है ना पी का, अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट देखोगे, अगर आप यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन आई थिंक खिंचती नहीं है, बट अगर आप ऐसे ही अगर नोटिस करोगे तो सपोर्ट के आसपास चल रहा है। 5 ईयर्स में भी सपोर्ट के आसपास चल रहा है मीडियन पी के नीचे, 3 ईयर्स में भी मीडियन पी के बहुत नीचे चल रहा है, 1 ईयर में भी मीडियन पी के बहुत नीचे चल रहा है, और 6 मंथ्स में भी मीडियन पी के बहुत नीचे चल रहा है। एक इतनी अच्छी कंपनी अपने टॉप से इतना डाउन आ जाती है, इसका पी रेशियो बहुत कंफर्टेबल है, मतलब आज की डेट में ओवर वैल्यू नहीं है, ठीक है। और इसमें आई थिंक एक स्ट्रेटजी भी लगी हुई है जिलेट में, जहाँ तक मुझे याद है V20 स्ट्रेटजी इसमें लगी हुई है, आप लोग एक बार चेक कर लेना, बिकॉज मुझे चार्ट्स याद रहते हैं जहाँ तक मेरे माइंड में रहते हैं, बाकी आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। ROC इसका 56% है। किसी भी कंपनी का ROC अगर 30% के ऊपर होता है तो ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी बनाती है कंपनी नीचे आने के बाद, इसका 56% है, विच इज़ वेरी गुड। डेट ना के बराबर है, मतलब कोई रिस्क है नहीं कंपनी में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डिविडेंड 1.42% का है। अगर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट में आते हैं, तो अभी जो दिसंबर का रिजल्ट आया, अगर आप इसको प्रीवियस दिसंबर से कंपेयर करोगे तो इम्प्रूव होकर सेल्स आई है। देन अगर आप इसको सेम नेट प्रॉफिट को अगर प्रीवियस नेट प्रॉफिट से कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर के, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, ऑलमोस्ट 30-40% का इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ईयरली आप देखोगे हाईएस्ट एवर सेल्स हैं, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स हैं, मतलब सब कुछ अच्छा है। कंपनी में स्टॉक प्राइस नीचे आया हुआ है, मिडियन बी के नीचे चल रहा है, ओवर वैल्यूड है नहीं। बैलेंस शीट देखोगे जीरो डेट है, कंटिन्यूसली इसकी जो फिक्स असेट्स हैं, मतलब फिक्स असेट थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया आज की डेट में, बट बिकॉज की नेट प्रॉफिट वगैरह वो सब चीज़ें बढ़ रही है, तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सब चीज़ें कम हो रही होती और फिक्स असेट धीरे धीरे बढ़ रही होती, तो हो सकता है कि ऐसा होता है कि कंपनी के एक्सपेंशन फेस में है। काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे कि बहुत पहले ग्लैंड फार्मा में ऐसा था कि कंपनी सिर्फ अपना एक्सपेंशन 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 कर रही थी, बिकॉज उसको पता था कि अभी मैं एक्सपेंड करूंगी, उसके बाद मैं सेल्स करूंगी, नेट प्रॉफिट करूंगी, तब जाके मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसका जो सेल्स नेट प्रॉफिट था वो बहुत डाउन हो गया था, बट बिकॉज वो एक्सपेंशन कर रही थी, उसको पता है आने वाले टाइम में उसको कवर अप कर लूंगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैश फ्लो ठीक ही है, मतलब इतना कोई देखने का जरूरत नहीं है, इतना ग्रेट कंपनी में हमें ये सब चीजें इतना देखने नहीं होती हैं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। इन्वेस्टर्स में अगर आप आते हो तो सिर्फ 11% कंपनी पब्लिक के हाथ में, जिसमें से 2-3 HNIs भी है, 2 HNIs है, इनका अराउंड आप निकाल दो, इसका 3% और निकाल दो इसमें से, तो इस कुछ 8-9% ही सिर्फ पब्लिक के हाथ में, बाकी सब की सब मेजोरिटी ऑफ द कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में ही है, ठीक है। तो ये कंपनी भी बहुत अच्छी मुझे लगती है आज की डेट में, जिलेट इंडिया। नाउ थर्ड कंपनी इज ग्लैक्सो फार्मा, ये ग्लैक्सो फार्मा भी देख लेते हैं। इन सबका बिजनेस एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप लोग वीडियो जाके देख लीजिएगा, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल आपको मिल जाएगा। ग्लैक्सो में क्या है, ग्लैक्सो का मार्केट कैप अभी कितना है, 43,000 करोड़, ऑलमोस्ट 44,000 करोड़ रुपीज है। करंट प्राइस 2600 के आसपास चल रहा है। लो इसने बनाया था 2086 का, और हाई से बनाया था 35 समथिंग का, तो इन दोनों के ऑलमोस्ट बीच के आसपास ही चल रहा है, मतलब अपने हाई पर तो नहीं चल रहा है। स्टॉक अभी 43 है। एक बार आप इसका पी रेशियो देख लीजिए, हिस्टोरिक पी देख लेते हैं। हिस्टोरिक पी में मीडियन पी के नीचे और कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है, जहाँ पे बार बार इसका पी सपोर्ट लेता है वहां से ऊपर जाता है। 5 ईयर्स में भी अपने मीडियन पी के बहुत नीचे और अपने सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है। 3 ईयर्स में भी नीचे है, 1 ईयर में भी नीचे है, एंड इवन 6 मंथ्स में भी नीचे है, तो कहीं से भी ओवर वैल्यूड आज की डेट में ये चीज नजर नहीं आ रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ वॉर्स एंड एवरीथिंग, बट मुझे नहीं लगता इतना कोई इम्पैक्ट आने वाला है, बिकॉज ये चीज़ें हमें लगती हैं, ये चीज़ें हम बहुत यूज़ करते हैं, चाहे वो 1 रुपए की मिले चाहे 10 रुपए की मिले, दवाई तो भाई आपको खानी ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नाउ डिविडेंड यील्ड इसका ठीक ठाक है, डेट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर है, मतलब इसके ऊपर रिस्क नहीं है कंपनी के ऊपर। कल को अगर लॉकडाउन टाइप का कुछ सीन हो जाता है तो ये कंपनी को किसी को पैसा नहीं देना है, किसी को इंटरेस्ट में पैसा नहीं देना है, इसके ऊपर डेट नहीं है, तो अपने ऑपरेशन सक्सेसफुली कर लेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम क्वार्टर्स में आ जाते हैं, तो लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया वो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से काफ़ी अच्छा आया है। जो लेटेस्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट आया वो प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट से काफ़ी अच्छा आया है, ठीक है, हाईएस्ट एवर है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप जाओगे, हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर सॉरी सेकंड हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, बट बिकॉज ये जो आपको 1700 करोड़ दिख रहा है ना, ये बिकॉज ऑफ द अदर इनकम है, जो वन टाइम की है, जो कभी याद आती है, हमेशा नहीं आती है। तो अगर आप इसको एडजस्ट करोगे तो आज के डेट में आपको हाईएस्ट एवर ही नेट प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अभी जो अदर इनकम आई है वो ऑन एन एवरेज सेम आई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे, एक बार का नेट प्रॉफिट अच्छा आ गया और फंस गए फिर उसमें, ठीक है। बैलेंस शीट में अगर आप आते हो तो रिजर्व्स इसके अच्छे हैं, उसके अगेंस्ट में लोन है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिक्स एसेट्स जो हैं इसकी धीरे धीरे पहले से काफ़ी कम हो गए हैं, बिकॉज इनका ना वो हुआ है, आई थिंक ये जो कंपनी है ना डीमर्ज हुई है इसमें से एक कंपनी, जहाँ तक मुझे याद है ग्लैक्सो में से एक कंपनी डीमर्ज हुई है, तो जो भी असेट्स वगैरह होंगी कुछ कुछ असेट्स वो उस कंपनी को दे दी गई होंगी, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी आप लोग सर्च करना और इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में तो आपको पता चलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू इन्वेस्टर्स डायरेक्टली। सिर्फ 12% कंपनी, 12.5% कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में नहीं है, ओनली पब्लिक के हाथ में है सिर्फ 12% कंपनी, डेट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है, विच इज़ अ गुड साइन। यहाँ तक क्लियर है, ये कंपनी भी मुझे कहीं से भी ओवर वैल्यूड नहीं लग रही है। सॉरी फॉर माई वॉइस, मेरा गला बैठा हुआ है। नाउ आवर 1 2 3 4, हाँ ये हेवल्स हमारी फोर्थ कंपनी। हेवल्स तो मतलब वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक है आज की डेट में, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ। इतनी अच्छी कंपनी का इतना डाउन आना, और इसमें एक V20 स्ट्रेटजी भी लगी हुई है, इस पर वीडियो भी बनाई है, आप लोग भी देख सकते हो जाके। ठीक है, 89,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 1421 है, हाई लो इसका आप लोग देख सकते हो मिड में चल रहा है आज के रेट में, स्टॉक पी 58 है। अब यहाँ पे एक बार पी इशू में आ जाओ, 10 ईयर के मीडियन पी के नीचे है, 5 ईयर के मीडियन पी के नीचे है, 3 ईयर्स के मीडियन पी के नीचे है, 1 ईयर के मीडियन पी के नीचे और 6 मंथ्स के भी मीडियन पी के नीचे है। दैट मीन्स ये कंपनी आज मुझे कहीं से भी ओवर वैल्यूड आज की डेट में नज़र में नहीं आ रही है। आर इज़ वेरी गुड, 25%, 20% के ऊपर आर बहुत अच्छा माना जाता है। डेट इस कंपनी के ऊपर है नहीं, आप लोग देख सकते हैं, डेट ना के बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिविडेंड ठीक ठाक है, अभी कुछ टाइम पहले आई थिंक इसका डिविडेंड आया, कुछ 2 4 दिन पहले इसका डिविडेंड क्रेडिट हुआ था। तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप जाते हो, लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो हाईएस्ट एवर आए हैं। लेटेस्ट क्वार्टर के जो नेट प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट से कंपेयर करोगे तो अच्छा आया है। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन देखो श्रिंक हुआ है, पहले 12% था, बट ऑन एन एवरेज 9-10% ही रहता है, तो वो 9% ही है, इतना कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रहा है इस चीज़ में। क्या, और लास्ट टाइम आप देखोगे 64 करोड़ की अदर इनकम थी, तब जाके इतना नेट प्रॉफिट आया था, बट आज के डेट में सिर्फ 9 करोड़ की अदर इनकम आई है तो भी इतना है। अगर आप इसको ऑन एन एवरेज 64 करोड़ रुपीज़ मानोगे अदर इनकम को, तो यहाँ पे ये आपको फिगर 343 समथिंग कुछ दिखेगा आफ्टर टैक्स वगैरह डिडक्शन के लिए। अगर आप इसको ईयरली देखेंगे तो हाईएस्ट एवर इसकी सेल्स है, हाईएस्ट एवर इसका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र में आ नहीं रही है। बैलेंस शीट में देखोगे ओवरबर्डन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है बैलेंस शीट, और कंटिन्यूसली अपने फिक्स एसेट्स जो हैं ये लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं। CWIP में ऑलमोस्ट 500 करोड़ का इनका एसेट डला हुआ है, तो ये आने वाले टाइम में इस पे इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स गो टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स में आप आते हो, ओनली 5% कंपनी रिटेल पब्लिक के हाथ में, दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में। यहाँ पे आप लोग देखोगे ना DIA इसने कंटिन्यूसली इंक्रीज किया अपना स्टेक, अभी हाईएस्ट एवर स्टेक है DIA इसका 16%, जो कुछ टाइम पहले था 9%, 11% ऐसा कुछ था। दैट मीन्स दे ऑल्सो हैव गुड कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनी। जो जो FII ने बेचा वो DIA ने परचेज कर लिया, बिकॉज दिस इज द मार्केट लीडिंग कंपनी ऑफ द वायर्स एंड एवरीथिंग, फैंस वैंस जो हम बनाते हैं, और इस कंपनी में V20 स्ट्रेटजी भी लगी हुई है। नाउ नेक्स्ट कंपनी इज HCL टेक। HCL टेक वी नो IT कंपनी है, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजीज। IT में पूरा भी प्रेशर बना हुआ है, बट दैट इज जस्ट एन यूफोरिया अकॉर्डिंग टू मी। विवेक सर ने भी अभी एक वीडियो बना के डाला था, IT सेक्टर खत्म तो हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे कोई भी ऐप नहीं है, कोई भी बैंकिंग का ऐप नहीं है जो बिना IT सेक्टर के काम कर सके। AI ठीक है, AI ठीक है, AI का बेनिफिट ही होने वाला है यार IT को। ठीक है, AI के चक्कर में IT डाउन नहीं होने वाला है, थोड़ा सा आप लोग अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगी। AI का काम कौन करने वाला है, IT कंपनीज ही मोस्टली करने वाली है, सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ही वो चीज़ें होने वाली है। AI कुछ अलग से एक हवा बन के नहीं आएगा, कुछ अलग से कोई कंपनी नहीं बनेगी, यही कंपनी उसको अडॉप्ट करेंगे, यही कंपनी उसको इवॉल्व करेंगी। जो चीज़ सालों से चली आ रही है वही कंपनियां इसको भी आगे लेकर जाएंगी। इतना कॉमन सेंस हम सब लोगों के अंदर होना चाहिए। ज़्यादा दिमाग हम लगाते हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, या फिर ज़्यादा फालतू के लोगों को यूट्यूब पे सुन लेते हैं, इसलिए हम 10 जगह दिमाग लगाते हैं। किसी एक को फॉलो करो जिसने मार्केट में अच्छा पैसा कमाया है, जिसको अच्छी नॉलेज है, और उसको फॉलो करते चलो। ठीक है, जब तक आपका पैसा नहीं बन जाता। सॉरी थोड़ा हार्श हो गया, बट ज़रूरी था। ठीक है, HCL टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप कितना, ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ रुपीज़ का है। करेंट प्राइस 1463 है। हाई लो अगर आप देखोगे तो अभी लो के थोड़ा सा पास में चल रहा है। स्टॉक का P23 है। एक बार हिस्टोरिक पी देख लेते हैं। 10 ईयर्स के हिस्टोरिक पी पे थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, 5 ईयर्स के हिस्टोरिक पी से नीचे चल रहा है,
3 ईयर्स में नीचे चल रहा है, 1 ईयर में नीचे चल रहा है, तो कहीं से ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। इट इज़ समवेयर फेयरली वैल्यूड ओनली, ठीक है। अंडर वैल्यूड एकदम नहीं है, बट ओवर वैल्यूड भी एकदम नहीं है, कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड है। अगर कोई स्ट्रेटजी आपको अप्लाई हो रही है, फेयरली वैल्यूड कैसे है, 5 ईयर्स के बेसिस पे आप देखोगे बहुत अच्छा वैल्यू पे आपको मिल रहा है, मीडियन बी के नीचे चल रहा है, 3 ईयर्स में बहुत नीचे चल रहा है, मतलब आपके शॉर्ट टर्म में पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप इसको 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे तो थोड़ा सा कम रिटर्न बनेगा, लेकिन आप 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे तो आपका थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बनने का संभावना है। ये थोड़ा अपने पी रेशियो के हिसाब से पता चल जाता है। नाउ अगर आप क्वार्टर्स पे आते हैं तो जो इसका लेटेस्ट रिजल्ट आया है वो प्रीवियस क्वार्टर से बहुत अच्छा आया है। देखो हाईएस्ट एवर सेल्स हुई है। भाई अगर आईटी इंडस्ट्री बेकार हो रही है तो हाईएस्ट एवर सेल्स कहाँ से आ रही है, उसकी नहीं आनी चाहिए ना, लॉजिक सी है, लॉजिक लगाना चाहिए हम लोगों को। प्रॉफिट आप देखोगे तो प्रॉफिट भी उसका अच्छा ही आया है, बेकार तो नहीं है, प्रीवियस से थोड़ा कम आया है, बट दैट्स ओके बिकॉज यहाँ पे अदर इनकम माइनस में आ गई थी, यहाँ पे अदर इनकम प्लस में थी। तो ये अगर अगर आप लोग अदर इनकम का एडजस्टमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये या तो इक्वल आ जाएगा या उसके आसपास ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई डाउनग्रेड नहीं हुआ है प्रॉफिट। ईयरली आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर इसकी सेल्स है एंड ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर ही रेवेन्यू है। यहाँ पे अदर इनकम 2400 की थी, यहाँ पे अभी कम है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में, टीटीएम ये बता रहा है। तो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर पे ही बैठा हुआ है। बैलेंस शीट आप देखोगे तो बोरोइंग्स ना के बराबर है, 70,000 पे 7,000, इट इज लेस देन 0 पॉइंट, मतलब लेस देन 10% का इसके ऊपर बोरोइंग है, तो कोई घबराने की बात है नहीं। फिक्स एसेट्स कंटिन्यूसली इसकी इंक्रीज हो रही हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 35 से 36 हुई, 36 से 36,600 हुई। तो ये चीज़ें इनकी कंटिन्यू R&D पे फोकस होता है, काफ़ी सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही है। इन्वेस्टर्स में अगर आप लोग जाते हैं तो पब्लिक के हाथ में से 4% ऑफ द कंपनी, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी बड़े लोगों के हाथ में है जो कंटिन्यूसली अपने स्टेक्स इंक्रीज कर रहे हैं। DIS को आप लोग देखोगे 15-14% से आज की डेट में 18% पे बैठे हुए हैं, बिकॉज दे नो कि दिस इज जस्ट अ बबल, AI VI चलेगा चलेगा चलेगा, लेकिन IT कंपनीज रहेंगी, ऐसा नहीं है वो वैनिश हो जाएंगी, वो काम अपना करती रहेंगी। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी आज की 5 कंपनीज की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई डोंट नो व्हाई मेरा स्क्रीन हैंग हो गया है। देखो कुछ कुछ स्ट्रेटजीज यहाँ पे मैंने लगाई थी, ये कप एंड हैंडल कुछ कुछ बना था, उसका टारगेट ऑलरेडी आ चुका है। तो अब देख लो, आप कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही हो तो आप लोग उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला होगा। अगेन मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मेरी तबीयत खराब है, फिर वीडियो बना रहा हूँ। एंड टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको डेली के कुछ अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस।